मेरी तरफ से आप सबको सलाम। जय मसीह की प्रेज़ लॉर्ड। कैसे आप शुक्रगुज़ारी करते हैं, प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। और आज हम जो सीखने वाले हैं, आज जो जिस तरीके से हम सीखेंगे कलाम में से, जो आज हमारा टॉपिक है, जो हमारा विषय है, उसमें से हम सीखने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा विषय है जिस सीखने का, वो है कलाम में से, वचन में से, द थ्री नाइट्स वॉचेस इन एंशिएंट इज़राइल। वो 3 अहम घंटे या 3 अहम वो समय जो हम देखेंगे आज, किस तरीके से पहर के बारे में, उन लम्हों के बारे में जो हमें एंशिएंट इज़राइल, जो हमें पुराने इज़राइल के समय में दिखाई देते हैं। मैं अपना तारुफ करता चलूँ। मैं जो हूँ एक आर्कियोलॉजिस्ट स्टूडेंट हूँ। मैं एक जो हूँ पुरातत्व विभाग का स्टूडेंट हूँ। और इस समय जो हम सीखने जा रहे हैं, ये एंशिएंट इज़राइल, ये पुराने इज़राइल के समय के बारे में हम सीखेंगे, जो कि ज़रूरी है समझना, क्योंकि अगर हम इस भेद को, इस रहस्य को समझ गए, तो हमें आसानी होगी अपनी दुआओं का जवाब लेने में। हमें आसानी होगी चीज़ों को समझने में कि आखिरकार हम कहाँ गलती कर रहे थे और हमें कहाँ बढ़ने की ज़रूरत है और हम बरकत को ले सकते हैं। तो आए हम देखते हैं कलाम में से, प्रभु के वचन में से हम सीखेंगे। मेरे साथ आप सब खोल सकते हैं और हम कलाम में से सीखने जा रहे हैं, प्रभु के वचन में से हम सीखने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, हम सीखेंगे द थ्री नाइट्स वॉचेस इन एंशिएंट इज़राइल बिब्लिकल टाइमलाइन। किस तरीके से पुराने समय में हम देखते हैं चीज़ों को जो कि मौजूद होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है, अपने अपने अंदर भेद रखती है। वो एक ऐसा रहस्य है जो कि खुदावंद के बारे में बताता है। इसलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री इज हिज स्टोरी। इतिहास जो है उसकी कहानी बताती है, किसकी? खुदावंद की। आज हम देखेंगे किस तरीके से। और आप सब भी मेरे साथ बरकरार रहें, बने रहें, क्योंकि जिस टॉपिक को, जिस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो बड़ा ज़रूरी है। थोड़ा सा टाइम आपका लूंगा, कहीं ना जाइए, और अब सीखते हैं, कलाम में से बढ़ते हैं वचन में। आए हम बढ़ते हैं। पहली चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे ऐसे बहन भाई जो कि नहीं समझ पाते इंग्लिश को, उन सब के लिए ये टॉपिक जो है मैं हिंदी में और थोड़ा थोड़ा जो है उर्दू में भी मैं बोलूँगा, ताकि ऐसे बहन भाई जो कि उर्दू को भी समझते हैं, क्योंकि उर्दू और हिंदी बिल्कुल मिक्स है, बिल्कुल जानी पहचानी है सबकी। तो उसमें हम सीखेंगे किस तरीके से। तो आए हम देखते हैं पहली चीज़, सबोपदेशक, उपदेशक की किताब हम देखते हैं। मेरे साथ खोलिएगा वाइस, तीसरा अध्याय, और हम देखते हैं पहली आयत को जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है उसमें। वाइस की किताब पहला आयत जब हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, मैं उर्दू में पढ़ता हूँ, आप सब हिंदी में ज़रूर पढ़िएगा ताकि समझने में आसानी हो। लिखा है, हर चीज़ का एक मौका है और हर एक काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। एक वक्त है, एक समय है, हम सब इस बात को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का भी एक वक्त है। दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? और जब हम पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, 5वीं आयत में हम पढ़े तो, पत्थर फेंकने का एक वक्त है और पत्थर बटोरने का एक वक्त है। एक हाथ होने का वक्त है एक साथ, और एक साथ होने के बजाय रहने का भी एक वक्त है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? एक साथ रहने का वक्त है और एक साथ जो है वो अलग रहने का भी वक्त है। हर चीज़ का एक समय, एक टाइम है। छोटा सा हम सीखेंगे चीज़ों को, मैं जल्दी से ख़त्म करूंगा चीज़ों को समझने में। सब उपदेशक, उपदेशक किताब हमें बताती है वही कलाम, वही वचन जो यीशु मसीह के बारे में भी हमें बताता है। आप कहेंगे कैसे? आए देखते हैं यीशु मसीह के समय में क्या हुआ। बुक ऑफ जॉन मेरे साथ खोलिएगा, बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना की किताब, 11वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं 7 से लेके 10 आयत तक। जब हम देखते हैं कि किस तरीके से लाजर के समय में, जब यीशु मसीह कहां पर थे, यीशु मसीह होते हैं यरूशलेम में, यहूदिया के जगह पर जब यीशु मसीह होते हैं, वहां पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों से, अपने चेलों से कहते हैं कि हम चलते हैं कहां पर? वापस लाजर के पास, यहूदिया की तरफ। अब चेले एक बात कहते हैं प्रभु से, खुदावंद यीशु मसीह से क्या कहते हैं? कहते हैं कि प्रभु, खुदावंद, अभी तो जो है आपके ऊपर पथराव करने वाले थे। कौन? ये लोग, यहूदिया के लोग, इजरायली लोग। अब ये पथराव करने वाले थे, वजह थी क्यों? ये खुदावंद बताते हैं कि तुम मुझ पे ईमान नहीं रखते, विश्वास नहीं रखते, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो, मुझ पे पथराव करना चाहते हो। और लिखा हुआ है 10वें अध्याय को जो हम पढ़ते हैं, जॉन यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय 31 से 32 आयत में हमें देखने को मिलता है कि खुदावंद के ऊपर वो पथराव करने वाले थे, प्रभु के ऊपर वो पत्थर फेंकने वाले थे।
और खुदावंद के ऊपर पथराव करने वाले थे। और जब हम 11वें अध्याय में आते हो तो हम किस तरीके से देखते हैं कि लाजर के समय में यीशु अपने चेलों से कहते हैं कि आओ हम कहां चले, यहूदिया क्यों चलें। क्यों? इसलिए क्योंकि लाजर जो है मर चुका है। लेकिन शागिर्द क्या कहते हैं? कहते हैं शागिर्द खुदावंद से, प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि प्रभु अभी तो आपके ऊपर पथराव किया जा रहा था, अभी तो आपके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे, फिर आप वहीं जाने की बात करते हैं, क्यों? और खुदावंद क्या जवाब देते हैं, खुदावंद क्या रिप्लाई देते हैं, जरा सुनते हैं कलाम में से वचन में। खुदावंद कहते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, दिन के 12 घंटे नहीं होते। खुदावंद एक खूबसूरत बात कहते हैं जब हम पढ़ते हैं लूका की किताब 11वां अध्याय और हम पढ़ते हैं जब 7 से लेकर 10 तक, तो प्रभु यीशु मसीह एक बात को कहते हैं जो कि हम सबके लिए जरूरी है समझना। किस तरीके से पढ़ते हैं, मेरे साथ खोलिएगा आप सबके साथ, माफ करिएगा, बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना की किताब, और मेरे साथ खोलिएगा आप सबके सब 11वां अध्याय, बुक ऑफ जॉन यूहन्ना की किताब हम खोलेंगे 11वां अध्याय। और यीशु कहते हैं 7 से लेकर 10 आयत में, पढ़ते हैं मेरे साथ, पढ़िएगा आप सबके साथ। लिखा हुआ कलाम में, वचन में, फिर उसने अपने शागिर्दों से बात की और आओ हम दोबारा कहाँ चले, यहूदिया को जाएं। शागिर्दों ने क्या कहा खुदावन से? शागिर्दों ने खुदावन से कहा, खुदावन अभी तो आपके ऊपर वहां पथराव होने वाला था और आप वहीं जाने की बात करते हैं, खुदावन क्यों? तो प्रभु क्या कहते हैं, खुदावन क्या कहते हैं? फिर खुदावन कहते हैं शागिर्दों को कि दिन के क्या 12 घंटे नहीं होते? क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लफ्जों में खुदावंद कहते हैं, यहाँ पर खुदावंद कहते हैं कि क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते। 9वीं आयत में यीशु ने कहा, क्या दिन में रोशनी के 12 घंटे नहीं होते? 12 घंटे होते हैं। इन समय का भेद, इन रेवलेशन का भेद आज हम देखेंगे किस तरीके से, क्या हम देखने जा रहे हैं। सुनते हैं कलाम में, जरा वचन में हम सुनते हैं। तो खुदावंद कहते हैं कि हर चीज का एक समय, एक टाइम है, एक पीरियड है, हम उसको हमें उसे समझना जरूरी है। और क्या कहते हैं, अब एक चीज जो हम समझने जा रहे हैं आज रहस्यों की भेद में, जो कि खुदावंद के कलाम में, प्रभु के वचन में रहस्य है, बहुत सारा भेद है, उसमें से जब हम गुजर रहे हैं तो आए हम एक चीज को देखते हैं। इजराइल के वो 3 अहम पहर जो कि इजराइल लोग जानते थे, और खुदावंद यीशु मसीह भी उस बात को जानते थे। और हम देखते हैं पहली चीज, पहले पहर के बारे में। और आपने ये समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस भेद को समझ गए तो आप अपनी दुआओं का किस समय क्या दुआ करनी है आपको समझ आएगा। और जब आपको समझ आएगा तो आपको आंसर मिलेगा, उत्तर मिलेगा जवाब में। हाँ, खुदावंद जो है वो टाइम लिमिट से बाहर रहते हैं, प्रभु के वहां पर कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन हमारे यहां पर समय सीमा मौजूद है, टाइम लिमिट है। आइए हम देखते हैं पहली चीज जो खुदावंद कहते हैं। जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, पहला अध्याय, और हम पढ़ते हैं 5वीं आयत को। पैदाइश पहला बाब 5वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर ने, खुदावंद ने क्या कहा कि उजियाले को देखा और अंधियारे को उसने रात कहा। उजियाले को खुदावंद ने दिन कहा और अंधियारे को रात कहा। और खुदावंद ने कहा कि अच्छा है। और खुदावंद क्या कहते हैं आगे हम देखते कि तथा लेकिन और सांझ हुई, फिर भोर हुआ और नया दिन हो गया। मतलब पहले शाम हुई है, फिर सुबह हुई है। तो बिब्लिकल जो इजरायली एंशिएंट हिस्ट्री है वो हमें बताती है कि बाइबल के अकॉर्डिंग, कलाम के अकॉर्डिंग, जो हम देखते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में, वो हमें देखने को मिलता है किस तरीके से हम देखते हैं कि सुबह कैसे हुई है। पहले शाम हुई है, उसके बाद सुबह हुई है। तो पहला दिन कब से होता है इजरायलियों का स्टार्ट? शाम से पहला दिन स्टार्ट हो जाता है, नया दिन स्टार्ट हो जाता है शाम से। और आगे हम पढ़ते कलाम में, मेरे साथ खोलिएगा आप सबके सब। खुदावंद यीशु मसीह भी एक बात कहते हैं, मरकुस 13वां अध्याय और 35 जब हम पढ़ते हैं तो खुदावंद कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम जागते रहो हर समय हर घड़ी, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कब कोई आएगा। कौन? मालिक बादशाह कब आएगा, प्रभु कब आएंगे, हम नहीं जानते। शाम में आएंगे या आधी रात को आएंगे या भोर को आएंगे। और इसमें हम देखेंगे, अभी एक रेवलेशन और देखेंगे, आप इसमें से कुछ बात निकालेंगे तो मैं अगली वीडियो में हम इसमें सीखेंगे एक और वेद के बारे में, एक और रेवलेशन के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज खुदावंद प्रभु क्या कहते हैं वचन में, पहला पहर। मैं फिर बता चलूं, हम सीख रहे हैं एंशिएंट इजराइल, पुराने इजराइल के अकॉर्डिंग, ओल्ड टेस्टमेंट के अकॉर्डिंग हम पहर के बारे में सीख रहे हैं। पहला पहर किस टाइम होता है जरा सुनिएगा, शाम के समय, जब सूरज ढल जाता है शाम के समय, और जब रात के 10 बजे तक ये पहला पहर होता है। सूरज ढलने के, शाम में सूरज ढलने के बाद से लेके 10 बजे तक ये पहला पहर होता है। और इस समय क्या करने का समय है? ये है मत्ती 8:16 में बताती है कि जब शाम हुई तब खुदावंद के पास
ऐसे बहुत से लोग, प्रभु के पास ऐसे बहुत से लोग लाए गए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और खुदावंद ने उन्हें अपने कलाम के द्वारा, वचन के द्वारा क्या किया, उनको हील किया, चंगा कर दिया, उन्हें शिफा दे दी, और बीमार लोग आजाद हो गए और बुद्धि निकल गई। लेकिन यह हुआ कब है? यह हुआ है शाम के टाइम, यह हुआ है शाम के समय। समझ पा रहे हैं आप इस बात को, कि जब सूरज ढल गया तो खुदावंद के पास लोगों को लेकर आया जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, जिनके अंदर क्या है, जिनके अंदर हम देखते हैं बदरू हैं और वो बीमार हैं, उनको खुदावंद ने शिफा दी, बदरुओं से आजाद किया। ये कैसे हो सकता है? पर ये है, ये पहर है और ये बाइबल में मौजूद है, हमें इसे समझने की जरूरत है। आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, दूसरे पैर पे हम आ जाते हैं। इसी में आप देख सकते हो मरकुस एक की मरकुस पहला अध्याय, और हम देखेंगे 32 से 34 तक आप पढ़ सकते हैं। लूका 4 अध्याय 40 में हम देख सकते हैं सेम यही चीज मेंशन है। लूका भी यही कह रहा है, मरकुस भी यही कह रहा है, और मत्ती भी यही चीज कह रहा है। क्या? कि शाम के समय खुदावंत के पास लोग लाए गए जिनमें जो बीमार थे, जिनमें बदरूहें थी, खुदावंत ने हील किया, चंगाइयां दी, और उनसे क्या किया, उनको बदरूहों से आजाद कर दिया, वो ठीक हो गई। पर यह हुआ कब है? शाम के समय। जो उत्पत्ति में हमने पढ़ा, पहले शाम हुई फिर सुबह हुई। खुदावंद भी कहते हैं, जैसा हमने आपको बताया मरकुस की किताब में 13वां अध्याय और 35वें आयत में खुदावंद कहते हैं, 13 चैप्टर 35 वर्स में खुदावंद कहते हैं कि मालिक कब आएगा तुम्हें नहीं पता, सांझ को आएगा या सुबह आएगा। खुदावंद, इसका मतलब पहले क्या हुआ? शाम हुई है। हम पहले और आगे बढ़ते हैं, दूसरा पहर हम देखते हैं, मिडल वॉचेस। अब हम देखते हैं बीच का समय, बीच की वो समय सीमा जिसे हमें समझने की जरूरत है। ये होती है 10 से 2 बजे तक, 10 से 2 बजे तक। अब ये कैसे है? लेकिन लोग इसमें क्या कर रहे होते हैं, वो पार्टी उस पे होते हैं, वो घूम रहे होते हैं, मौज कर रहे होते हैं, इधर उधर जा रहे होते हैं। लेकिन ये समय आखिर है क्या, ये टाइम आखिर है क्या, वो समझना जरूरी है। लूका 11वां अध्याय हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ लूक चैप्टर नंबर 11, लूका 11वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 5 से लेके 13 आयत तक। 5 से लेके 13 आयत तक हम देखते हैं किस तरीके से खुदावंद क्या कहते हैं, प्रभु क्या कहते हैं। आए हम देखते हैं, प्रभु का कलाम कहता है लूका 11वें अध्याय में, फिर यीशु ने उनसे कहा, क्या कहा? लूका 11वां अध्याय 5 से लेकर हम 13 तक पढ़ेंगे। फिर यीशु ने उससे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास आए और कहे दोस्त से कि खुदावंद के दोस्त मुझे जो है रोटी दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त जो है वो सफर से आया है, मेरे पास आया है। और वो उसके पास जाता है, और हम इस सिनेरियो के बारे में जानते हैं कि उसके दरवाजे को खटखटाता है और वो कहता है कि अभी तो हम सो चुके हैं, आप बाद में आना। अभी हम सो चुके हैं, हम आराम कर रहे हैं, अभी मत आओ, अब तो आधी रात हो चुकी है। लेकिन वो उसका दोस्त है, इसलिए दोस्त होने के नाते वो उसे मांगता है। लिखा है कि 10वीं आयत में, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, खुदावंद कहते हैं, और जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तो में से ऐसा कौन है जो बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तु देने जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता आसमानी बाप तुम्हारे मांगने पर तुम्हें क्या ना देगा? रूह कुदूस, पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? अब हमें मांगना कब है, मांगने का टाइम क्या है, ये हमें समझना होगा। ये वो समय है जो मांगने का समय है, 10 से लेके 2 बजे तक। ये वो समय है, ये वो टाइम है जिसमें हमें मांगना है, और मांगना जरूरी है। हर टाइम नहीं मांगना, पर एक समय है जो हमें मांगने का समय है। ये समय हमें समझना होगा, जरूरी है, मतलब ये समझ। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तीसरे हम बौछावर पे हम आ रहे हैं। तीसरे वो समय में आ रहे हैं जो कि हम देखते हैं किस टाइम होता है, 2 से लेकर सुबह सूरज निकलने तक। ये वो टाइम है जो कि हमारा टाइम है किस चीज का? थैंक्स गिविंग का, धन्यवाद देने का, खुदावंद के ऊपर ध्यान करने का। कुछ ना बोलें, बस उस पर ध्यान करें, उसके कलाम पर, और उस पर ध्यान करें, उस पर फोकस करना। और जब हम उस पर ध्यान करते हैं, वो अपने रूह के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा, होली स्पिरिट के वसीला से, पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करता है। उस पर वचन पर ध्यान करता है, हमें रेवलेशन मिलते हैं, प्रकाशन मिलते हैं। ये हमें समझना जरूरी है। अब खुदावंद क्या कहते हैं और देखते हैं। खुदावंद कहते हैं एक गहरी बात को, बस हम 2 मिनट में वाइंड अप करते हैं। खुदावंद कहते हैं भजन संहिता 119 और उसकी 147 वर्ष में, 143 आयत में दाऊद फरमाते हैं, दाऊद कहते हैं, और वो क्या कहते हैं सुनते हैं जरा। दाऊद कहते हैं खुदावंद के कलाम में, प्रभु के वचन में, मैं सुबह सूरज निकलने से पहले तेरी दुहाई दूंगा और मेरी आशा तेरे वचन पर थी। मतलब दाऊद कह रहा है कि खुदावंद मैं सुबह होते ही, क्या हुआ है, सुबह होते ही मेरा ध्यान तेरे कलाम पर,
तुझ पर है खुदावंद खुदा, और मैं तेरी दुहाई दूंगा और तेरे कलाम पर मेरा ध्यान होगा सुबह उठते ही। और वो क्या कहता है आगे, 5 की जब हम 3 को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है जबूर, जब हम पढ़ते हैं जबूर, भजन संहिता, साम 5 उसकी 3 आयत, 5 की 3 आयत में लिखा हुआ है, हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। सुबह उठकर क्या करूंगा, तेरा इंतजार करूंगा। तो धन्यवाद दे, सुबह उठकर उसका ध्यान करें, उसके कलाम पर ध्यान करें और उस पर फोकस करें, धन्यवाद दे उसका सुबह उठकर। तो ये 3 पहर थे जो हमने सीखे और समझना जरूरी है। मैं विश्वास करता हूं कि हमें समझ आया होगा। पहली चीज, पहला पैर जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से खुदावंद बताते हैं, हर चीज का एक समय, एक टाइम है, एक पीरियड है, ये हमें समझना जरूरी है। उसके बाद खुदावंद के कलाम में हमने पढ़ा कि किस तरीके से शाम के समय उत्पत्ति पहला अध्याय 6 वचन में जिस तरीके से लिखा हुआ है कि खुदावंद ने कहा, प्रभु ने कहा कि पहले शाम हुई फिर सुबह हुई, और प्रभु यीशु मसीह भी इसके बारे में बात करते हैं, जैसे हमने पढ़ा। और यही चीज खुदावंद अपनाते हैं और हमें देखने को मिलता है किस तरीके से कि शाम को बीमार लोग और जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए गए, खुदावंद यीशु मसीह के लोगों को खुदावंद ने चंगाइयां दी, शिफा दी और बदरूह को निकाल दिया। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। दूसरे पैर में हम देखते हैं किस तरीके से खुदावंद कहते हैं कि आधी रात का वो पैर, जो कि पहला पैर हमारा सूरज ढलने के से लेकर 10 बजे तक, फिर दूसरा जो पैर है वो 10 बजे से 2 बजे तक है। ये वो समय जब हमें अपनी प्रोटेक्शन मांगनी है, ये वो समय जिस समय हमें अपनी प्रार्थनाओं को मजबूत वचन के साथ लेके चलना है और अपनी चीजों को खुदा हमसे मांगना है। ये वो समय, मांगने के समय ये है, 10 से लेकर 2 बजे तक। खुदावंद कहते हैं इस बात को, हमने पढ़ा जैसे लूका 11वें अध्याय में हमने पढ़ा 5 से 13 आयत में कि खुदावंद कहते हैं कि दोस्त जब उसके पास आता है, एक दोस्त के पास, और उसे मांगता है और होठ को देता है, उसको उठकर नींद में से भी उठकर देता है। और खुदावंद दृष्टांत देता है कि हमें कैसे मांगना है, ऐसे मांगना है हमें उठकर आधी रात में। तीसरा हम देखते किस तरीके से 2 से सूरज उदय होने तक, सुबह 5 बजे भी, 6 बजे भी हो सकता है, यह हमें देखने को मिलता है तीसरा पहर, जिसमें दाऊद कहता है मैं भोर को उठकर तो तेरे कलाम पर ध्यान करूंगा, मेरी दुहाई, मेरी आवाज़ उसे सुनाई देगी। सुबह धन्यवाद करना ज़रूरी है, उस पर ध्यान करना ज़रूरी है, उसकी सुनना ज़रूरी है, हर वक्त बोलते रहना नहीं, सुनना भी ज़रूरी है। आमीन। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं ईमान करता हूँ कि हमने कलाम में से सीखा होगा गहरी बातों को। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक गहरे वेद के साथ, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, कोई बात है ज़रूर आप शेयर करें और मैं ज़रूर उनका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा समय निकाल कर। और आप सब खुदावंद में बढ़ते जाएं। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, शलोम।